वेलकम टू अवर चैनल लॉकशा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी यानी कि मर्डर एंड ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 299 कल्पेबल होमोसाइड। दोनों का डिफरेंस, दोनों का कंसेप्ट, कैसा आंसर को आपको कोड करना है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन कई बार आता है, डिफाइन मर्डर एंड डिफरेंस विद कल्पेबल होमोसाइड। तो आप इसमें क्या करते हैं, आप पहले मर्डर को एक्सप्लेन करते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। कई बार आ जाता है कल्पेबल होमोसाइड को एक्सप्लेन करिए, कई बार सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है डिफाइन मर्डर। तो देखते हैं कैसे कैसे हम आंसर को लिखेंगे और इन दोनों के कंसेप्ट को प्रॉपरली क्लियर करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की ये दोनों ही सेक्शंस, सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड, मतलब सारे ही मर्डर्स क्या है, कल्पेबल होमोसाइड है। तो आपको इस लाइन से मतलब क्या पता चला कि जो सारे ही मर्डर कल्पेबल होमोसाइड है, तो कल्पेबल होमोसाइड क्या है, एक वाइडर टर्म होगी। ठीक है, दोनों ये बहुत सिमिलर होते हैं, तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देता हूं। देखिए, कल्पेबल होमोसाइड में क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा एक्ट है जिसमें हमारी इंटेंशन है किसी भी पर्सन को डेथ प्रोवाइड करने की, कि डेथ की वो मर जाए इंसान। बट मर्डर क्या होता है, मर्डर में क्या होती है, जो हमारी जो क्रिमिनल इंटेंशन होती है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ होती है, वो ज्यादा होती है, ये मरना ही चाहिए। जस्ट लाइक ये होता है मर्डर, जिसमें हमारी क्रिमिनल इंटेंशन उस पर्सन को मारने की बहुत ज्यादा, और यहाँ क्या होती है कि हाँ मे भी मर जाए, डेथ प्रोवाइड कर दे या ग्रीवियस हर्ट प्रोवाइड कर दे। ठीक, लेट्स स्टार्ट। एन ऑफेंस कैन नॉट अमाउंट टू मर्डर अनलेस इट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल केसेस। मतलब एक मर्डर तब तक मर्डर नहीं कहलाएगा, तब तक एक ऑफेंस नहीं कहलाएगा जब तक वो क्या नहीं है, कल्पेबल होमोसाइड है। फर्स्टली वो कल्पेबल होमोसाइड है एंड जो उसकी क्रिमिनल इंटेंशन है वो ज्यादा आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ज्यादा है, तो वो क्या हो जाती है, वो क्या आता है, मर्डर हो जाता है। सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पेनल कोड रीड्स एज अंडर, culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done, जब तक वो डेथ कैसे कॉज हुई हो, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कि हाँ मुझे इस पर्सन को मारना है, मुझे इस पर्सन से बदला लेना अपना, तो क्या हो गया, इंटेंशन होगी मुझे उसे मारने की, तो क्या गया, मर्डर में कंसीडर हो गया। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन टू whom the harm is caused। मतलब उस पर्सन की बॉडी को मैं इतना इंजरी प्रोवाइड कर दूं, इतना ज्यादा इंजरी प्रोवाइड कर दूं कि मुझे पता चल जाए कि वो मर जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक बंदे के पीछे गया, मेरी उससे दुश्मनी थी, मैंने रोड लिया, उसके सर पे मारे गया, उसकी क्या हो गया, वो बेहोश हो गया। तो यहां वो अभी मुझे पता नहीं है कि वो मर गया, बट मुझे नॉलेज है कि मैंने उसके सर पे चोट प्रोवाइड करी है, बहुत ही ज्यादा चोट प्रोवाइड करी है, जिससे वो क्या जाएगा, थोड़े टाइम पीरियड बाद मर जाएगा। तो ये किस में कंसीडर हो गया, डेथ में हो गया, जिसमें मुझे हाँ पता ही है कि वो मरेगा क्योंकि मैंने उसके सर पे बहुत ज्यादा क्या करा है, रोड से बहुत ज्यादा उसके सर पे मारा है। Come to the next slide. With the intention of causing bodily injury to any person and the body injury intended to be inflicted is sufficient in ordinary course of nature of cause death। मतलब हमने उसकी बॉडी में इतना ज्यादा इन्फ्लिक्शन, इतना ज्यादा बॉडी को उसे इंजर्ड करा है कि जिससे वो क्या हो गया, वो सफिशिएंट है किस चीज के, वो उस कोर्स ऑफ नेचर में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ के आने, जैसे लाइक इतना प्रोवाइड करते कि हमें पता ही कि हाँ, जैसे कहते नहीं किसी पर्सन को इतना मारा, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो हमें पता है कि वो मरी जाएगा, वो उस नेचर में, उस प्रोसेस के लास्ट के एंड में आ चुका है। ठीक है, विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंट डेंजर दैट इज मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉजेज दैट और सच बॉडी इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। मतलब हमें प्रॉपरली नॉलेज है, जितना हमने उसे चीजें हार्म करा है, जितना उसे हमने पीटा है, जितना उसे हमने जो भी हमारा एक्ट था उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, कि हाँ भाई अगर किसी भी पर्सन को आपने बहुत ज्यादा सर पे रॉड मारी है तो आपको डेफिनेटली पता है कि वो मर ही जाएगा। तो जो हमारा जो एक्ट है वो क्या है, इमिनेंटली डेंजरस है, किसमें, उस पर्सन के लिए। इलस्ट्रेशन, ए शूट जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस, ए कमिट्स अ मर्डर। भाई हाँ, किसी भी पर्सन को आप गोली मार रहे हैं तो वो पर्सन मर ही जाएगा, तो क्या हो गया, मर्डर हो गया, क्योंकि हमें पता है कि नॉलेज है यार, हम किसी के सर पे गोली मार रहे हैं, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि वो मरेगा ही मरेगा। अगर बच भी गया तो बहुत ज्यादा उसके सर्कमस्टांसेस क्या है कि यार वो उस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में आ ही चुका है, तो क्या होगा, मर्डर ही होगा। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने किसी भी नाइफ से, एक स्मॉल नाइफ था,
उससे किसी भी, जस्ट लाइक वो बहुत ज्यादा पहना नहीं था, आपने उससे किसी बी पर्सन के, ए पर्सन के क्या स्टमक में डाल दिया, तो आपको पता है कि हाँ ठीक है, नाइफ ज्यादा शार्प नहीं था और ज्यादा बड़ा भी नाइफ नहीं था, उसका साइज इतना ही था, तो वो चीज क्या, वो पर्सन हाँ मर भी सकता है लाइकली, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है हाँ मे बी मर जाए। एंड मर्डर में क्या होता है, मैंने कहा था क्रिमिनल इंटेंशन बहुत ज्यादा आपकी हाई होती है, पीक पे होती है, टॉप पे होती है कि वो इंसान मरना ही चाहिए। जो आपका नाइफ है उसका साइज इतना नहीं है, उसका साइज इतना बड़ा है और वो बहुत ज्यादा शार्प है, तो यहाँ क्रिमिनल इंटेंशन क्या कि हाँ भाई इतना बड़ा चाकू आप किसी के पेट में डालोगे तो ऑब्वियसली मर ही जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, आपका इंटेंशन पता चल गया, बहुत ज्यादा आप क्रिमिनल इंटेंशन है आपका कि हाँ वो पर्सन मरना ही चाहिए और वो बहुत ज्यादा शार्प है, तो किसके अंदर आएगा, मर्डर के अंदर आएगा। तो होपफुली आपको थोड़ा 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 ओवरव्यू पता चलेगा कि कल्पेबल होमोसाइड क्या है एंड मर्डर क्या है। डिफरेंस में मैं आपको गारंटी देता हूं आपको प्रॉपर्ली दोनों का ही क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, किस सिचुएशन में हमारा कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं कहलाएगा। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड बट ऑल कल्पेबल होमोसाइड आर नॉट मर्डर। तो इससे हमें क्या पता है, जो कल्पेबल होमोसाइड है वो वाइडर टर्म है और जो मर्डर है वो नैरो टर्म है। किसके, कल्पेबल होमोसाइड के अंदर क्या आता है, आपका मर्डर आता है। ठीक है, हमने मर्डर पढ़ लिया जिसमें हमारी इंटेंशन है उसकी बॉडी को इतना ज्यादा ब्लड प्रोवाइड करने की, ये सब चीजें। अब हम पढ़ते हैं कल्पेबल होमोसाइड हमारा कब मर्डर नहीं होता, किस किस सर्कमस्टांसेस में मर्डर नहीं होता। तो देखिए 5 एक्सेप्शंस हैं जिसमें हमारा क्या है, कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं होता। अब ये कहां डिफाइंड है, ये एक्सेप्शन हमारे अटैच करे गए हैं किसमें, सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पीनल कोड एज अंडर। अब हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं किस किस सिचुएशन में। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है जैसे डिफाइन मर्डर या डिफाइन कल्पेबल होमोसाइड एंड आल्सो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, एक्सप्लेन इट। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसे लेते हैं। एक्सेप्शन 1, कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर deprived the power of the self-control by grave and sudden provocation caused the death of the person who gave provocation causing the death or any other person by mistake and accident। देखिए मिस्टेक एक्सीडेंट आपके कवर कर चुका हूं मैं पहले की वीडियो में, मैं इस वीडियो में दोबारा कवर नहीं करूंगा। कोई भी आपका एक्ट है सडन प्रोवोकेशन की वजह से हो गया या कोई भी सडन एक्ट हो गया, मिस्टेक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इस केस में क्या होगा, आपका कल्पेबल होमोसाइड के अंदर आएगा वो ऑफेंस, ना कि बिल्कुल सही आपके सेक्शन 300 के अंदर, मींस मर्डर के अंदर। कम टू द नेक्स्ट। The above exception is the subject to the following proverb, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब 3 सिचुएशन जैसे हमने बताई थी, सडन प्रोवोकेशन, मिस्टेक एंड एक्सीडेंट का जो हमने फर्स्ट एक्सेप्शन बताया था, उसमें कुछ एक्सेप्शन है उन्हें देखते हैं। That the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender of an accused of killing and doing harm to any person, means हमने कहा किसी भी पर्सन को सडन प्रोवोकेशन हुआ, कोई भी पर्सन सडन प्रोवोक हुआ और उसने वो एक्ट करा है, तो उसमें वो वॉलंटरी प्रोवोक नहीं होना चाहिए कि वो खुद की इच्छा से, हाँ भाई ये मुझे घूर के देख रहा है तो मैं चला गया उसको जाके मार दिया, तो कल्पेबल होमोसाइड में नहीं आएगा, वो मर्डर में कंसीडर होगा कि आप खुद ही प्रोवोक हो रहे हो कि उसने मुझे घूर के देखा नहीं। सेकंड, दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इज ओबीडियंस टू द लॉ बाय अ पब्लिक सर्वेंट in lawful exercise of the power of such public servant, means for an example मैंने कोई भी ऑफेंस कमिट कर रखा है, पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन में मुझे उठा के ले गई, कहां, थाने में, पुलिस स्टेशन। तो मैंने कह सकता आपने मुझे कैसे उठा लिया, आप कौन हो, मैंने जाकर उसे मार दिया, उसको प्रोवोकेशन हो गया कि इसने मुझे उठाया क्यों, इसने मुझे टच क्यों किया। तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या, आपका वो चीज क्या आएगी, मर्डर में कंसीडर होगी, ना कि वो कल्पेबल होमोसाइड में, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट, वो ऑफिसर क्या अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है। थर्ड, दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन अ लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, मींस कि कोई भी पर्सन, वो जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, वो ऑफिसर अपनी क्या कर रहा है, ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहा है, तो आप इसमें ना ही प्राइवेट डिफेंस का आप एक वो ले सकते हैं, क्या डिफेंस ले सकते हैं, और ये चीज कल्पेबल होमोसाइड में आएगी, ना कि मर्डर में। तो ये चीज क्या होगी, हमने किस में पढ़ी, कल्पेबल होमोसाइड का मर्डर नहीं होता। सेकेंड, अब सेकेंड पढ़ते हैं, एक्सेप्शन सेकेंड क्या है, कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन एक्सरसाइजिंग गुड फेथ ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन, मींस कि हम अपने प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्ट कर रहे हैं, गुड फेथ में कोई एक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज किस में आएगी, कल्पेबल होमोसाइड में आएगी, ना कि मर्डर में। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एक पर्सन है ए, वो कमिट कर रहा है रेप बी का,
बी क्या होगी, एक गर्ल होगी, तो बी ने क्या करा, ए को प्राइवेट डिफेंस में किल कर दिया, तो वहां क्या चीज होगी, वो कंसीडर आपका मर्डर में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, कल्पेबल होमोसाइड में आएगा। Private defense of the person, property exceed the power given to him by law and cause the death of person against whom he is exercised such right of defense without premeditation and without any intention. Means जो भी पर्सन उस एक्ट में कह रहा है कि हाँ, जैसे वो लड़की कह रही है कि हाँ ये मेरा रेप कमिट कर रहा था तो मैंने इसके लिए इसे किल कर दिया, वो किस में आ गया, कल्पेबल होमोसाइड में। बट जो लड़की है, लड़की को प्री प्लान ना हो कि हाँ मुझे एक लड़का देखता था या कोई भी लड़का था, मैं उससे चिढ़ती थी तो मैंने इसलिए उस पर एक झूठा एक प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस लेके, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस लेके मैंने क्या कर दिया, उस पर्सन को किल कर दिया, नहीं, ठीक है। प्री प्लान नहीं होना चाहिए और उसकी कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, उसकी उस लड़की की क्या कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, किसके, उस ए पर्सन के लिए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सेप्शन 3, culpable homicide is not murder if the offender being a public servant of aiding public servant acting for the advancement of the public justice exceed the power given to him by law। means कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और कोई भी वो एक्ट कर देता है तो वो क्या कल्पेबल होमोसाइड में आएगा, ना कि वो एक चीज मर्डर में आएगी। जैसे कोई भी पुलिसमैन है वो क्रिमिनल को जाके रोक रहा है और बाई चांस उस पर गोली चल गई या कोई भी अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, हाथापाई हो गई, उसे ऐसा लगा, तो वो चीज किस में आएगी, कल्पेबल होमोसाइड में आएगी कि क्रिमिनल उसे मारने वाला है या कोई भी ऐसा हो क्रिमिनल भाग जाएगा। तो ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस में जो पब्लिक ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या, वो मर्डर में कंसीडर नहीं होगी, वो किस में होगी, कल्पेबल होमोसाइड में कंसीडर होगी। To believe his act to be a lawful manner necessary for the discharge of his duty as a public servant, क्या हो, जो उसका एक्ट हो वो लॉफुल हो, ऐसा ना हो कि उसकी इंटेंशन हो उस पर्सन को क्या करने की, किल करने की। सॉरी, कई बार मैं कंसेप्ट्स को जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ, अगर कोई भी ऐसा वीडियो में एरर आए या आपको कोई भी टॉपिक अगेन समझना हो तो विदाउट हेजिटेशन मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां मुझे डीएम करें कि सर पर्टिकुलर आपको ये वाला टॉपिक आपने जल्दी जल्दी समझा दिया, थोड़ा और डीप कंसेप्ट्स करके, या कोई भी इसमें एक पर्टिकुलर एक और वीडियो लॉन्च कर दें, तो प्लीज मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में बता सकते हैं। He should not any ill and will against the persons whose death is caused। means कि आप पे कोई भी एक इंटेंशन नहीं होनी चाहिए किस उस पर्सन को किल करने की। देखिए नॉर्मल डे लाइफ से आपके मिलते जुलते एग्जांपल्स हैं, तो आपको इसलिए ही आईपीसी ज्यादा समझ आना चाहिए। कई लोग कहते हैं सर आईपीसी में इतने सेक्शंस हैं, कैसे करें याद, क्या करें, नहीं, देखिए आप उन्हें पढ़ेंगे ना तो आप अपनी डेली डे लाइफ से आप उसे क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। मर्डर क्या है, कल्पेबल होमोसाइड क्या है, सेक्शन में धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस में यूज आते रहेंगे, आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे, याद हो जाएंगे। जैसे सेक्शन 299 कल्पेबल होमोसाइड, 300 आपका कौन सा हो गया, मर्डर हो गया, मर्डर की पनिशमेंट 302 में आती है। जैसे जैसे यूज में आता रहेगा आप उस सेक्शंस के क्या हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सेप्शन 4, विदाउट प्रीमेडिटेशन। मींस क्या है, विदाउट प्री प्लान, कि आपका कोई भी वो जो आपका एक्ट है वो प्री प्लान नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ क्या हो गया, लाइक आपके, हाँ सॉरी, एक्सेप्शन 4 में था कि कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमेडिटेशंस इन अ सडन फाइट इन अ हीट एंड पैशन अपॉन अ सडन क्वारल। मींस क्या है कि कोई भी आपका एक्ट हीट एंड पैशन हो, मींस ऐसे कई सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आप क्या हो जाते हैं, आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हो, बहुत ज्यादा हीट एंड पैशंस पा जाते हो। कई ऐसे सर्कमस्टांसेस है, फॉर एन एग्जांपल कि कोई भी पर्सन कमिट कर रहा है रेप आपके रिलेटिव्स के साथ या आपके सिस्टर के साथ, मदर के साथ, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, आप अपना जो आपा होते हो खो देते हो, तो ये क्या हमारा कल्पेबल होमोसाइड में कंसीडर होगा, ना कि वो जिस मर्डर में आएगी। एक्सेप्शन 5, culpable homicide is not murder when the person whose death is caused being above the age of 18 suffers a death or take the risk of death with his own consent। means कि जैसे मैं above 18 हूं, मैंने किसी भी जस्ट लाइक होता है, आपने रेसलिंग सुना होगा, तो वहां क्या रेसलिंग में मैंने क्या फाइट में पार्टिसिपेट करा, मैंने अपनी कंसेंट दी, तो वहां मुझे नॉलेज थी क्या कि हाँ भाई अगर मैं फाइट करूंगा, रेसलिंग करूंगा तो क्या होगा, शायद मे भी मेरी जान जा सकती है। तो वो चीज क्या है, वो आपने अगर किसी फाइट में कंसेंट दे रखी हो, सामने वाला पर्सन किल हो गया, तो वो चीज किस में आएगी, बिल्कुल सही कल्पेबल होमोसाइड में, ना कि मर्डर में। होपफुली आपको ये पांचों के पांचों एक्सेप्शंस कौन से कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू अ मर्डर क्लियर हो चुके हो, तो आगे डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। देखिए आप कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर का डिफरेंस आया, कई बार कहते हैं सर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बुक्स में दे रखा है 10 मार्क्स का, मतलब 4 पॉइंट दे रखे हैं, 5 पॉइंट दे रखे हैं, कैसे बनाएं। फर्स्टली दोनों की डेफिनेशन आप एक्सप्लेन करेंगे,
मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रखी है डेफिनेशन, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नोट्स में प्रोवाइड कर रखी थी इसलिए, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन करता, फिर अगर मैं नोट्स में डालता है डेफिनेशन, फिर उसे एक्सप्लेन करता, क्योंकि एक्सप्लेन मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो आप इसमें डेफिनेशन डालना फर्स्ट पॉइंट। अब कल्पेबल होमोसाइड कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? कल्पेबल होमोसाइड डिफाइंड इन सेक्शन 299 इन इंडियन पीनल कोड 1860। तो देखिए आप अपने आप लाइन बना सकते हैं, यहाँ पॉइंट्स है, बुलेटिन पॉइंट्स है, बट आप अपने आप लाइन बना सकते हैं। जैसे मर्डर आया, तो मर्डर डिफाइंस इन सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। तो आप थोड़े अपने आंसर को या अपने नोट्स को देखो, बुलेटिन पॉइंट्स मैंने बता दिए, मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर कर दिए, तो उन्हें बना के आप लिख सकते हैं। अब कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट किसमें डिफाइंड है? सेक्शन 304। मर्डर की पनिशमेंट सेक्शन 302 में। मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो कल्पेबल होमोसाइड क्या है, बिल्कुल सही, वाइडर टर्म है, और जो हमारी मर्डर है वो क्या है, नैरो टर्म है, क्योंकि मर्डर इज द पार्ट ऑफ, बिल्कुल सही, कल्पेबल होमोसाइड। ये क्या है, हमारा जीनस है, एंड हमारा मर्डर क्या है, स्पीसीज। जो हमारा कल्पेबल होमोसाइड है इसमें क्या है, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, एंड मर्डर में क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था नाइफ का, कि अगर कोई नाइफ शार्प नहीं है, उससे आपने किसी पर्सन के स्टमक में डाला, तो वो चीज क्या आ जाती है, बिल्कुल सही, कल्पेबल होमोसाइड में कंसीडर होगी। और अगर एक लार्ज साइज का आपका नाइफ है और वो बहुत ज्यादा शार्प है, तो वो किसमें कंसीडर होगा, मर्डर में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यही आ गया, क्योंकि वहां क्या थी, आपकी जो क्रिमिनल इंटेंशन थी वो लेस थी, और यहाँ की थी हाई डिग्री ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। पनिशमेंट कल्पेबल होमोसाइड की मर्डर से कम होती है, ये नहीं कि कम होती है, मर्डर से कम होती है। If the act is done with the intentionally causing death is non culpable homicide, जो भी आपके इंटेंशन है डेथ को प्रोवाइड करने की, वो चीज में क्या, culpable homicide में आ गई। Certain exceptions culpable homicide is murder if the act by which the death caused, अभी हमने exceptions भी डिस्कस कर रहे थे। With the knowledge that the act likely to cause death, with the knowledge that the act is so imminently dangerous। देखिए क्या होता है, जो हमने कल्पेबल होमोसाइड में एक्ट करा था, उसमें क्या था, लाइकली टू कॉज दैट, कि हाँ मे बी वो इंसान मरेगा, है ना। बट यहाँ क्या है, इमिनेंटली डेंजरस, कि भाई आप किसी के सर पे जाके डंडे पे डंडे मारे जा रहे हो, डंडे पे डंडे मारे जा रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि वो इंसान मरेगा ही मरेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। यहाँ क्या, लाइकली टू कॉज दैट, और वहां जो डेथ की प्रोबेबिलिटी होती है मर्डर में, वो बहुत ज्यादा होती है। तो होपफुली आपको सेक्शन 299 कल्पेबल होमोसाइड, सेक्शन 300 मर्डर क्लियर हो चुका हूं। देखिए ये जो मेरा डिफरेंस है, जो मैंने नोट्स में डिफरेंस आपको शो कर रहा हूं स्क्रीन पे, उस बहुत काफी अच्छा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं। देखिए 8-8 9 पॉइंट्स हैं, तो आप अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स 20 मार्क्स में भी आता है, तो पहले दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन दोनों के बारे में बता सकते हैं, देन दोनों का डिफरेंस दे सकते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2-3 डिफरेंस बताए, दैट्स इट। भाई 2-3 डिफरेंस है, अगर एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो कम से कम 8-9 आपके डिफरेंस तो हों, देन आप उसको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करके चलेंगे। पहले आप कल्पेबल होमोसाइड एक्सप्लेन करना, देन आप मर्डर एक्सप्लेन करना, देन दोनों का डिफरेंस ऐसे एक्सप्लेन करना, तो टीचर को भी लगता है कि आपको नॉलेज है कंसेप्ट की। क्यों? क्योंकि आप देखिए सेक्शंस के बारे में बता रहे हैं, उनकी पनिशमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में, उनकी डिग्रीज के बारे में बता रहे हैं, उन्हें डिफाइन कर रहे हैं स्टार्टिंग में डेफिनेशन करके, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।